डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 1 मार्च के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Recently, which team won the Ranji Trophy title for the first time in 67 years? हाल ही में किस टीम ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है जम्मू कश्मीर टीम ने। जम्मू कश्मीर ने 28 फरवरी को फाइनल में 8 बार की विजेता टीम कर्नाटक को हराकर 67 साल के इतिहास में पहली बार प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है और जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए। Recently, where was the country's first semiconductor plant completed? हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये हुआ है साणंद में। भारत का पहला स्वदेशी मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ है। ये संयंत्र अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा और ये एक एटीएमपी सुविधा है। Recently, who approved the first carbon credit under the पेरिस एग्रीमेंट? हाल ही में किसने पेरिस समझौते के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? तो ये दी है संयुक्त राष्ट्र यूएन ने पेरिस समझौते के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है। ये कार्बन क्रेडिट म्यांमार में चूल्हे से संबंधित परियोजना के लिए प्रदान किया गया है और ये प्रक्रिया कार्बन ऑफसेट को अधिक पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाला बनाने के लिए की गई है। Recently, who has been appointed the head of the reconstituted Hindi Advisory Committee in the Ministry of Chemicals and Fertilizers? हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं जेपी नड्डा। पुनर्गठित रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रसाद नड्डा को नियुक्त किया गया है। इसके उपाध्यक्ष हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल। इसका उद्देश्य है मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। In which state will CM Shri schools moderated after PM Shri schools be started? PM Shri स्कूलों की तर्ज पर CM Shri स्कूल किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो ये किए गए हैं हरियाणा राज्य में। PM Shri स्कूलों की तर्ज पर CM स्कूल हरियाणा राज्य में शुरू किए गए हैं। आरटीई के तहत 25% ईडब्ल्यूएस सीटें आरक्षित हैं। इसकी विशेषता है कि ये सीबीएसई पैटर्न स्मार्ट क्लासरूम और हाई टेक सुविधाएं हैं इसमें। इसका उद्देश्य है सीबीएसई पैटर्न और आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। With which country did India advance cooperation on trans-border rivers and hydropower projects? भारत ने किस देश के साथ सीमा पार नदियों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर सहयोग आगे बढ़ाया है? तो ये किया है भूटान के साथ। भारत ने भूटान के साथ सीमा पार नदियों के बेहतर
प्रबंधन, डेटा साझाकरण और जल विद्युत परियोजनाओं के सहयोग बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य है बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करना और द्विपक्षीय जल ऊर्जा संबंधों को गहरा करना। To receive an order for fabricated steel products worth 36 crore rupees for the वेल प्रोजेक्ट। वेल प्रोजेक्ट के लिए 36 करोड़ का फैब्रिकेशन स्टील प्रोडक्ट का ऑर्डर किसको मिला है? तो ये मिला है BMW वेंचर्स लिमिटेड को। वेल ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए 36 करोड़ का सबसे बड़ा फैब्रिकेटेड स्टील प्रोडक्ट का ऑर्डर BMW वेंचर्स लिमिटेड को मिला है। ये ऑर्डर कंपनी के विनिर्माण क्षमता को बढ़ाता है और कंपनी के ऑर्डर बुक में 49% की बढ़ोतरी करता है। Which state signed a 20-year MOU with the IMD to promote weather forecasting and atmospheric research? किस राज्य ने मौसम पूर्वानुमान और वायुमंडलीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IMD के साथ 20 साल का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं नागालैंड ने। नागालैंड ने उच्च शिक्षा विभाग ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ 26 फरवरी को एक 20 वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है राज्य में मौसम पूर्वानुमान, कृषि, मौसम सेवाओं और वायुमंडलीय अनुसंधान को सुदृढ़ करना। Which state police launched ऑपरेशन क्रैकडाउन? ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य पुलिस ने शुरू किया है? तो ये किया है तेलंगाना पुलिस ने। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। इसका उद्देश्य है राज्य में चल रहे संगठित साइबर क्राइम नेटवर्क को तेजी से टारगेट करके खत्म करना। इसमें कॉल सेंटर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन और जॉब फ्रॉड पर फोकस किया गया है। ये फरवरी 2026 के आखिरी में शुरू किया गया है। ये ऑपरेशन उत्तराखंड में भी चलाया गया है, लेकिन ये अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया है। और जो तेलंगाना में शुरू किया गया है, ये साइबर अपराध के खिलाफ किया गया है। The Indian government has mandated the sale of which fuel with a minimum RON 95 across the country from 1 अप्रैल 2026। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में किसकी बिक्री को न्यूनतम RON 95 के साथ अनिवार्य कर दिया है? तो किया है E20 पेट्रोल को। भारत सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में E20 पेट्रोल यानी कि 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बिक्री को कम से कम 95 रिसर्च ऑस्टेन नंबर यानी कि RON 95 के साथ अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य है कच्चे तेल को इंपोर्ट कम करना और कार्बन एमिशन में कटौती करना। Recently, senior CPI leader R. Nallakanu passed away at what age? हाल ही में वरिष्ठ CPI नेता R. नल्लाकन्नू का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो ये हुआ है 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है चेन्नई में। Recently, DRDO successfully conducted the
consecutive flight trials of which missile system? हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल सिस्टम में लगातार 3 फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक किए हैं? तो ये किए हैं वसहोर्ड्स में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि वसहोर्ड्स के लगातार 3 फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक किए हैं। ये एक पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली है जिसे सैनिक कंधे पर रखकर भी दाग सकते हैं। इसका उद्देश्य है कम ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्यों को नष्ट करना। Recently, where was the rare smew bird spotted for the first time? हाल ही में पहली बार दुर्लभ स्मेव पक्षी कहाँ पर देखा गया? तो ये देखा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है और टाइगर रिजर्व में पहली बार एक नर स्मेव देखा गया। इस स्मेव क्या है? स्मेव पक्षी कौन सा है? ये उत्तरी यूरोपीय की एक बहुत ही दुर्लभ डाइविंग डक की प्रजाति है। 27 फरवरी को पार्क अधिकारियों और वन्य जीव प्रेमियों द्वारा पक्षियों की नियमित निगरानी के दौरान देखा गया था। Recently, who was appointed interim CEO of the WEF? हाल ही में WEF के अंतरिम CEO को नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त किए गए हैं एलोइस ज्विगी। WEF के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ग ब्रेडे ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की घोषणा की है। इसके बाद एलाइस ज्विगी को अंतरिम अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। ये बोर्ग ब्रेडे यौन आपराधिक जेफरी एप्स्टीन के साथ कथित संबंधों के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है और WEF का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। What is the rank of young adults in India in the Global Mental Health Report? वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट में भारत के युवा वयस्कों का स्थान कौन सा है? तो ये है 60वां। सेपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 84 देशों के सर्वेक्षण में भारत के युवा वयस्क जो कि 18 से 34 वर्ष के बीच हैं मानसिक कल्याण में 60वां स्थान पर है। इनका कुल मानसिक स्वास्थ्य गुणवत्ता स्कोर 33 है और 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय वैश्विक स्तर पर 49वें स्थान पर है जिनका कुल मानसिक स्वास्थ्य गुणवत्ता स्कोर 96 है। Who signed an MOU with the NMDC R&D Center to promote indigenous mining technology? NMDC R&D सेंटर के साथ किसने स्वदेशी माइनिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया? तो ये किया है IIT हैदराबाद ने। NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के R&D सेंटर भारत में खनिज प्रसंस्करण और स्वदेशी खनन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए IIT हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
रिसेंटली व्हेन वाज रेयर डिजीज डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 28 फरवरी को। विश्व स्तर पर दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। ये दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन, अगर फरवरी का महीना 28 दिन का है तो 28 फरवरी को, 29 दिन का है तो 29 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य निदान और उपचार तक समानता सुनिश्चित करना। इसकी शुरुआत 2008 में यूरोडिस द्वारा की गई थी।